आप सबको मालूम है कि झारखंड के गढ़वा जिले में कोरोना कहर बरपा रहा है। लगातार यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुरुआत की अगर हम बात करें, 3 लोग संक्रमित पाए गए थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव आया, गढ़वा कोरोना मुक्त हुआ। लेकिन ठीक उसी दिन एक साथ 20 लोग संक्रमित पाए गए। और आज की हम बात बताएं, आज की बड़ी खबर बताएं तो आज एक साथ 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 20 और 4 24। तो ये 24 लोग जो हैं जो संक्रमित पाए गए हैं, ये सारे के सारे मजदूर हैं। 20 लोग जो थे वो सूरत से आए हुए थे और ये 4 लोग महाराष्ट्र से आए हुए बताए जा रहे हैं। गनीमत यही है कि यह गांव में नहीं, जो प्रशासन का स्तर पर जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं वो वहां पर रखे गए थे। इनका सैंपल लिया गया था और रिपोर्ट आया जब ये पॉजिटिव पाए गए। अब इन्हें मेराल के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। ये तो संक्रमितों की जानकारी हुई। मैंने शुरू में आपको कहा कि कोरोना यहाँ पर कहर बरपा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो बिचौलिए हैं यहाँ गढ़वा जिले में, वो लोग गरीबों को निगलने को आमदा हैं। ऐसे तो लगातार उनके द्वारा की जाती है अपनी कारस्तानी। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो धान क्रय केंद्र, धान की जहां तक बात आती है तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं उस धान की उपज से ही धन उपार्जन करने की कोशिश किया करते हैं। हर साल यह बात सामने आती है कि धान क्रय केंद्र पर बिचौलिया हावी रहते हैं और उनके द्वारा किसानों को ठगा जाता है। किसानों की धान की खरीदी नहीं की जाती है समय पर, और जो बिचौलिए होते हैं वो जो संपन्न लोग होते हैं उनके धान की खरीदी करते हैं। वहां पर भी गरीबों को दगा दी जाती है। हम आज की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले शाम हो गई है, बंसीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय का मामला है। अनुमंडल कार्यालय के ठीक बगल में धान क्रय केंद्र अवस्थित है। वहीं पर यह नुमाया हुआ आज कि वहां पर जो शाम में 9 बजे से सुबह और शाम के 5 बजे तक धान की खरीदी होनी है, लेकिन वहां पर 8 बजे रात में धान की खरीदी की जा रही है। सारे का सारा कारस्तानी बिचौलियों के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रशासन के आंख के सामने हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मेराल में घटना घटी थी, उसके बाद प्रशासन निश्चित रूप से सख्ती बरतने की बात आई थी, लेकिन सख्ती कहीं पर दिखती नजर नहीं आ रही है। जो गरीब लोग हैं जो धान बेच करके धन उपार्जन करना, पेट पालना चाहते हैं, उनकी धान की खरीदी नहीं हो रही है। और जो बिचौलिए हैं उनके द्वारा धान की खरीदी इस रूप में की जा रही है, रात के अंधेरे में सारी कारस्तानी की जा रही है। अब यहाँ जरूरत है निश्चित रूप से पारदर्शिता बरतने की, जो लगातार प्रशासन द्वारा कहा जाता है, देखो कहीं पर दिख नहीं रहा है। जब पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, इसमें गरीबों का धान नहीं खरीदा जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा, वो खाना नहीं खा पाएंगे। और वैसे विषम स्थिति में जब यहाँ पर जो मजदूर रहा करते थे, बाहर पलायन करने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता था, उनके सामने भुखमरी की स्थिति होती थी। आज तो बाहर से भी मजदूर आ गए हैं। ऐसे में जरूरत है यहाँ पर प्रशासन को संजीदगी से धान क्रय केंद्र पर नजर रखने की, गरीबों का धान खरीदवाने की, ताकि उनके घर उसी धन के उपार्जन से चूल्हा जल सके। और जो मजदूर लौट आए हैं घर को, अभी तो होम क्वारंटाइन है, लेकिन कल को लौटेंगे तो भोजन कर सके, उनके मुंह में निवाला जा सके। ऐसी प्रशासन को पारदर्शिता इस धान की खरीदी में निश्चित रूप से बरतनी पड़ेगी। धान क्रय करने का हम लोग को 5:30 बजे तक टाइमिंग है। सुबह में कितने बजे से? 9:30 बजे से। तो 9:30 बजे 5:30 तक, फिर अभी 8 बजे रात तक। जो किसानों को आज बुलाया गया था उनका आज अंतिम दिन है खरीद करने का, इसलिए हम लोग जो बचे हुए किसान हैं उनका खरीद कर रहे हैं। इससे पहले भी तो और थे ना किसान, उन लोग का, इन लोग भी तो किसान था पहले। इन लोगों का, इन लोग ही का पहले क्यों नहीं आया? तो कितना नंबर है अभी आपका? जिसका आज नाम मेरा नंबर से कॉल किया गया, मेरा नंबर 90,000 सीरीज में है, 9,000 सीरीज में। 9,000 का तो कुछ दिन पहले भी खरीदाया था। हाँ, परसों पहले